हेलो फ्रेंड्स आज हम साइंस के फिजिक्स में प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर का एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड, हमारा जो क्वेश्चन का टॉपिक होगा वो होगा लेंस का आवर्धन। किसका आवर्धन? लेंस का आवर्धन। फ्रेंड, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दर्पण का आवर्धन का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन सोल्व करा दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे लेंस का आवर्धन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, क्वेश्चन दिया है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। अब फ्रेंड, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन किस लेंस की बात कर रहा है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन जो है अवतल लेंस की बात कर रहा है। फ्रेंड, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फ्रेंड, जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। और फ्रेंड, ऐसे ही जैसे अवतल लेंस है ऐसे ही अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की क्या होती है? धनात्मक होती है। और फ्रेंड, हमारे पास क्या क्या दिया हम उसको लिख लेते हैं। फ्रेंड, हमें अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, मतलब कि फ्रेंड हमें वस्तु की दूरी दी है। क्या दी है? वस्तु की दूरी दी है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड, हम उसको यू से शो करेंगे क्योंकि फ्रेंड वस्तु की दूरी हमेशा यू से शो की जाती है। तो फ्रेंड, कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है वस्तु की दूरी जो 30 सेंटीमीटर है वो माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड, मैंने आपको बताया था पिछले न्यूमेरिकलों में कि जो वस्तु होती है वो लेंस के या दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है इस तरफ, और इस तरफ की वैल्यू हमेशा बाईं ओर की माइनस में लेते हैं। तो फ्रेंड, जो वस्तु की दूरी है वो काय में आ जाएगी? फ्रेंड, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि वस्तु हमेशा क्या होती है? लेंस के बाईं ओर होती है। अब फ्रेंड, हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है फ्रेंड? वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब फ्रेंड, हमारी ये प्रतिबिंब की दूरी दी है, कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा, जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनेगा फ्रेंड, वो भी जहाँ पे वस्तु है उसी दिशा में बनेगा, यानी कि बाईं साइड ही बनेगा। तो ये भी काय में आएगी? फ्रेंड, दूरी माइनस में आएगी। समझ गए? फ्रेंड, दर्पण के जो बाईं ओर का जो हमारा भाग होता है वो माइनस में लिया जाता है। तो फ्रेंड, अवतल लेंस में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की दूरियाँ क्या में आएंगी? माइनस में आएंगी। अब फ्रेंड, हमें क्या निकालना है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। अब फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। फ्रेंड, लेंस के लिए जो आवर्धन का सूत्र है वो होता है m बराबर v/u। अब फ्रेंड, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जो कि दर्पण के आवर्धन की थी, कितनी थी? किसकी थी? दर्पण के आवर्धन की। लेकिन ये किसकी है? लेंस के आवर्धन की। तो फ्रेंड, इन दोनों में अंतर ये है कि फ्रेंड, जो दर्पण का आवर्धन होता है उसके फॉर्मूले में माइनस का v/u होता है। लेकिन फ्रेंड, हमारी बात चल रही है फिलहाल में लेंस की। तो फ्रेंड, लेंस में जो आवर्धन होगा वो होगा v/u, माइनस नहीं होगा, प्लस का होगा। किसमें? लेंस में। बस अंतर यही है दोनों में। दर्पण में माइनस v/u होता है और लेंस में v/u होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, वैल्यू पुटिंग करते हैं। अब फ्रेंड, हमारे पास b की वैल्यू क्या दी है? माइनस का 10, तो हम लिख देते हैं माइनस का 10। इसी फ्रेंड, हमारे पास u की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 30, तो हम लिख देते हैं माइनस का 30। अब फ्रेंड, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और फ्रेंड, 1 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा फ्रेंड? 1/3 बचा। तो फ्रेंड, हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू जो है, यानी कि लेंस का जो आवर्धन है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1/3। तो यही फ्रेंड हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।